अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या सत्यम की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो सत्यम ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना सत्यम आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा सत्यम हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग सत्यम को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो पूर्व सरपंच दुर्जय सिंह बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो सत्यम को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच दुर्जय सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच सत्यम ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर सत्यम से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। सत्यम बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी दुर्जय सिंह भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है शांति देवी काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां दुर्जय सिंह आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सत्यम को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। दुर्जय सिंह और उसका नौकर शेरू बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद सत्यम काफी दूर आ जाता है। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे, राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, तो फिर यह सब जरूर दुर्जय सिंह का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर दुर्जय सिंह फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर दुर्जय सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें सत्यम भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है। और सत्यम का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज दुर्जय सिंह का नौकर शेरू जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमियों को बातें करते हुए सुनता है, जो सत्यम के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और दुर्जय सिंह से कहता है। मालिक, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों सत्यम के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में सत्यम ने आत्महत्या कर ली है, और ये करीब एक सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो, अच्छा है। और तो और मालिक, ये बात तो गांव वाले भी जानते हैं। ना जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई
हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। सत्यम ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले भी यही कहेंगे कि सत्यम ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ दुर्जय सिंह को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि सत्यम ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद सत्यम दुर्जय सिंह के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। दुर्जय सिंह अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने सत्यम है, मतलब सत्यम का भूत। मालिक, ये सत्यम का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। दुम दबाकर भाग निकलता है। सत्यम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दुर्जय सिंह पसीने से तरबतर था। वही रुक जा, सत्यम के भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। अब दुर्जय सिंह रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर शेरू ने की थी, न कि सत्यम ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त गांव वाले दुर्जय सिंह को गांव से निकालकर सरपंच की जगह सत्यम को गांव का सरपंच बनाते हैं और सत्यम से माफी मांगते हैं कि वह दुर्जय सिंह की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया।